तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं कक्षा 10 का पार्ट नंबर 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप भी क्लास 10th में आ गए और आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो चैनल के साथ जुड़े रहें। देखिए इसके अंदर हम सब पूरा गणित का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और गणित का सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देंगे। तो देखिए इस पार्ट के अंदर सबसे पहले हमें कुछ फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत है। ये फॉर्मूले देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिए, तकरीबन 8 फॉर्मूले हैं। प्रश्नावली 12.1 के अंदर ये 8 फॉर्मूले हमारे काम में आएंगे। अब अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि इसके अंदर देखिए घन, घना, वर्गगोला ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और कुल और वक्र के अंदर क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, और ये जो इंग्लिश वर्ड लिखे हैं पाई, आर, अल और अच, इनका क्या मतलब होता है और इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो इनके बारे में भी हम डिटेल से पूरी बात करेंगे। तो देखिए घन का मतलब क्या होता है। जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा घन का क्षेत्रफल। घन का मतलब होता है देखिए कुछ इस प्रकार की आकृति। ये जो डब्बा बना हुआ है इसे घन कहते हैं। अब इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी लाइनें बराबर होती है। मान लीजिए ये इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं घन। अब घनाभ किसे कहते हैं। देखिए ये है हमारे पास घनाभ। अब दिखने में तो घन और घनाभ ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, लेकिन घनाभ का डब्बा देखिए इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं है। इसकी देखो लंबाई ज़्यादा है, ऊंचाई कम है, चौड़ाई ज़्यादा है। तो ऐसा डब्बा जिसकी सारी भुजाएं बराबर नहीं तो वो तो है घनाभ, और जिसमें सब बराबर हैं वो है घन। अब बेलन। देखिए यहाँ पर हम रोटियां बनाने वाले बेलन की बात नहीं कर रहे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि एक स्टूडेंट्स के कि बेलन का चित्र बनाइए, तो वो हमारे स्टूडेंट्स बेलन का चित्र बना के आ गए, यानी रोटियां बनाने वाले बेलन का। तो देखिए हमें वो वाला बेलन नहीं बनाना। इस आकृति को, ये जो आपको दिख रही है, इस आकृति को हम गणित के अंदर बेलन कहते हैं। शंकु इस आकृति को कहते हैं। कभी बर्थडे की टोपी देखी होगी, सेम उसी आकृति को हम शंकु कहते हैं। तो ये आकृतियां। अब मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्षेत्रफल दो होते हैं, एक तो वक्र और एक कुल। वक्र का क्या मतलब है और कुल का क्या मतलब है। मान लीजिए हमें इस बेलन का क्षेत्रफल निकालना है। अब कुल क्षेत्रफल का तो मतलब है इसमें जितना एरिया दिख रहा है पूरे का क्षेत्रफल, और वक्र का मतलब है कि ये जो ऊपर वाला गोल है इसे और ये जो नीचे वाला गोल है इसे, इन दोनों को हटा दो, इनके अलावा बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसका क्षेत्रफल निकालने को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम मैटर इसमें। कुल का मतलब तो होता है जितना दिख रहा है पूरा, और वक्र के अंदर बस ये नीचे वाला जो गोला है इसे हटा दो, बाकी का जो हिस्सा बचा उसका क्षेत्रफल निकाल को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन के अंदर ऐसा कोई मैटर है नहीं, इसीलिए घन में खाली क्षेत्रफल होता है, वक्र या कुल नहीं होता। और एक लिखा हुआ है अर्धगोला। ये तो नाम से पता चल रहा है आधा गोला, जो गोला है उसका आधा हिस्सा, सिर्फ आधा पार्ट। अब इसमें देखो वक्र का मतलब है कि ये वाला गोल हिस्सा हटा दो, खाली ऊपर ऊपर वाले का, और कुल के अंदर सारे का। इस प्रकार वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है। इसके अलावा जो हमने फॉर्मूले के अंदर आर, एच, पाई ये चीजें देखी, इनका क्या मतलब है। देखिए ये जो घन और घनाभ है इसके फॉर्मूले के अंदर हमने देखा था भुजा या लंबाई चौड़ाई। तो भुजा या लंबाई चौड़ाई ये इस लाइनों को दर्शा, जिसकी लाइन है 4 तो इसकी भुजा है 4, इसे भुजा कहते हैं। और इसे इंग्लिश के अंदर वैसे हम अल से दर्शाएंगे, अल लिखेंगे। और बेलन के अंदर ये जो इसकी पूरी ऊंचाई है इसे तो कहते हैं अच, यानी हाइट। और इसके शंकु के अंदर देखिए ये पूरी जो है इसे तो हाइट कहते हैं अच, और ये जो तिर्यक ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कहते हैं अल। ये इस प्रकार हमें ये चीजें निकालनी है, लेंथ। और आखिरी चीज त्रिज्या। त्रिज्या और व्यास किसे कहते हैं। तो देखिए त्रिज्या और व्यास, ये मान लीजिए कोई गोला है हमारे पास, इस गोले के अंदर बीच में ये केंद्र है। अब यहाँ केंद्र से लेकर दीवार तक की दूरी को इसे तो कहते हैं हम त्रिज्या, जिसे लिखते हैं स्मॉल आर। आपने देखा होगा जितने फॉर्मूले हमने लिखे सबके अंदर लगभग स्मॉल आर आ रहा था, तो स्मॉल आर तो है ये त्रिज्या। और यहाँ से लेकर इस पूरी दूरी को, यानी इस पूरी लाइन को, इसे कहते हैं व्यास। कई बार सवाल में व्यास दिया हुआ होता है तो हम उसका आधा करके त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या दी हुई हो तब तो कोई बात ही नहीं है। तो इस प्रकार ये सारी चीजें हमारे इस प्रश्नावली के अंदर काम आएंगी। चलिए तो अब हम सवाल नंबर 1 हल करते हैं, जिसके अंदर में दिया हुआ है कि दो घन है। देखिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी हल करेंगे, काफ़ी सारे सवाल है प्रश्नावली के अंदर। अगर हम धीरे धीरे स्लो मोशन में चलेंगे तो पूरा 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन प्रश्नावली खत्म नहीं होगी। देखिए शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। दो घन है और दोनों का आयतन है हमारे पास 64 सेंटीमीटर। लाइन नहीं दी। घन यानी ऐसे डब्बे जिसकी सारी लाइनें बराबर है, लेकिन हमें लाइन नहीं दी। हमें लाइन नहीं दी बल्कि सीधा आयतन दे दिया। सिंपल है। सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला क्या है। आयतन का फॉर्मूला है भुजा क्यूब।
यानी जो भी लाइन है उसकी घात 3। ये तो है हमारे पास फॉर्मूला, लेकिन हमें तो दिया हुआ ही नहीं है। सीधा उत्तर दे दिया कि उत्तर आएगा 64। ये उत्तर लगा दिया हमने 64। अब याद रखिएगा, जब भी कभी यहाँ पर इस तरफ घात 2 लगी हुई हो तो हम यहाँ इसका वर्गमूल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। और घात 3 लगी हुई हो तब हम यहाँ इसका घनमूल करेंगे, उत्तर आ जाएगा। फिलहाल घात 3 लगी हुई है, इस तरफ हमें घनमूल करना है। तो 64 का घनमूल, घनमूल के लिए सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अगर आपको नहीं आती तो अभाज्य गुणनखंड पर हमारा अलग से वीडियो मौजूद है, 2 वीडियो मौजूद है अभाज्य गुणनखंड पर। आप हमारे चैनल पर जाकर के वो वीडियोस देखें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर ही देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद फिर हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। 1 बना 2 का, 1 बना 2 का, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार उस घन की भुजा आई हमारे पास 4। अब एक डब्बे की लाइन है 4, हमारे पास 2 डब्बे हैं, हमने दोनों डब्बों को जोड़ के एक नया डब्बा बनाया। दोनों डब्बों को जोड़ के तब इसकी लंबाई हो गई 4 और 4 8, लेकिन ऊंचाई तो अब भी 4 ही है और चौड़ाई भी अब भी 4 ही है। देखिए ये हमने 4 के 2 डब्बों को जोड़ा तो ये 4 और 4, ये तो हो गए हमारे पास 8, बट ऊंचाई तो अब भी 4 ही है और चौड़ाई भी इसकी अब भी 4 ही है। तो चौड़ाई और ऊंचाई है हमारे पास 4 और लंबाई इसकी 8 हो चुकी है। अब हम फॉर्मूला लगा के इसका आंसर करेंगे। तो घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? देखिए बहुत इजी है। घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, सबसे पहले लिखो 2 के बाद इंटू, फिर बना दो ब्रैकेट। अब हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इन तीनों चीजों को लिखना है। सबसे पहले लिखो लंबाई, लंबाई के बाद चौड़ाई, चौड़ाई लिखो 2 बार, फिर ऊंचाई, ऊंचाई भी लिखो 2 बार, और फिर वापिस एक बार लंबाई लिख दो। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई एक बार हमने दोबारा लिख दिया। सबसे पहले प्लस, सबसे पहले इंटू, फिर उसके बाद प्लस, फिर इंटू, फिर प्लस, फिर इंटू। ये हमारा फॉर्मूला घनाभ के क्षेत्रफल का बन गया। सबसे पहले 2 लिखो, इंटू लिखो, लंबाई चौड़ाई 2 बार, ऊंचाई 2 बार, फिर एक बार लंबाई, पहले गुणा फिर जोड़, फिर गुणा फिर जोड़, फिर गुणा। इस प्रकार हमें फॉर्मूला बनाना है। अब ये सारे मान हम यहाँ पर रखेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले लिखा हमने 2 इंटू, देखिए लंबाई है हमारे पास 8, चौड़ाई है हमारे पास 4, फिर प्लस चौड़ाई है हमारे पास 4 और ऊंचाई भी हमारे पास 4 है, प्लस ऊंचाई 4 और लंबाई स्टार्टिंग में लिखी थी 8। अब देखिए ये एक रूल है कि सबसे पहले अगर हमारे पास जोड़ भी हो, गुणा भी हो, जोड़ भी हो, गुणा भी हो, तो पहले हम गुणा को हल करते हैं। 2 गुणा 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 8 32। अगला रूल, अब आप कहेंगे कि पहले गुणा को हल करते हैं, तो हम यहाँ पर पहले ये गुणा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, अगर ब्रैकेट बना हुआ हो तो पहले हम गुणा जोड़ कुछ नहीं देखेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को हल करेंगे, ब्रैकेट के बाहर की चीजें बाद में। तो पहले ब्रैकेट के अंदर को हल करो। 32 प्लस 16 प्लस 32, इन्हें जोड़ने पर आए हमारे पास 80, फिर 2 से गुणा करो, 80 दूनी हो गए हमारे पास 160। सवाल में सेंटीमीटर दिया हुआ था, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लगा देंगे। और जब भी हमें क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल के अंदर एंड में घात 2 लगती है। 160 सेंटीमीटर की घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें इस सवाल का हल करना है, ये हमारा उत्तर हो चुका है। चलिए हम इसका सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसके दूसरे सवाल के अंदर देखिए सवाल दिया हुआ है, एक खोखले अर्धगोले पर एक खोखला बेलन है। यानी हमारे पास 2 आकृतियां मिलाकर दी हुई है। एक तो हमारे पास देखिए अर्धगोला है, अर्धगोला यानी आधा गोला, इस पर एक बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर एक बेलन है। अब देखिए पहले हम दोनों की थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई इन पर बात कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि अर्धगोले का व्यास है 14, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 14। और मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या जो होती है सेंट्रल पॉइंट से बाहर तक की, वो होती है व्यास की आधी। व्यास 14 है तो ये होगी 7, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है तो ये भी 7 ही होगी, क्योंकि त्रिज्या तो चारों तरफ बराबर ही होती है। तो इसकी त्रिज्या है 7 और ये भी है यहाँ पर हमारे पास 7। हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है कि कुल ऊंचाई 13 है, यानी यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई हमारे पास है 13। तो यहाँ तक की पूरी है 13, जिसमें से ये है 7, 13 में से 7 कम कर देंगे तो पीछे बचे 6, तो ये ऊपर वाली ऊंचाई है हमारे पास 6। तो बेलन की ऊंचाई है 6, त्रिज्या दोनों की सेम है 7-7 और इसकी भी ऊंचाई लगभग 7 है। अब हम इसका आंसर ज्ञात करते हैं। देखिए हम इसके लिए अर्धगोले का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और बेलन का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए हम अर्धगोले के अंदर इस एरिया का क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे, हमें इस पूरे का निकालना है। खोखला बेलन है तो हमें इस पूरे का निकालना है।
इस एरिया का नहीं निकालना। तो जब हम इस गोल एरिया का नहीं निकालते तो ऐसी सिचुएशन में हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करते हैं। बेलन में भी सेम सिचुएशन, इसमें भी हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो देखिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर सारे फॉर्मूले बताए थे और ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। बिना फॉर्मूले के हम ये चैप्टर क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर आपको अब भी याद नहीं है वापस पीछे जाइए, स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले मैंने बताए थे, उन्हें आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और अच्छे तरीके से उन्हें याद कर लीजिए। तो देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था अपने पास 2πr² और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2πrh। ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास। अब हम सारे मान इसमें रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो 2 का मान तो पता है क्या है, और 2 का मान तो 2 ही है। देखिए गिनती की जो चीजें हैं उनका मान नहीं बदलता, बदलता तो इंग्लिश वर्ड का मान है। 2 का तो 2 ही रहेगा इनटू पाई। ये जो पाई है इसका मान हम 22/7 लेते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हो, जैसा भी सवाल हो, पाई का मान अगर आए तो पाई का मान हम 22/7 लेंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है आर। अब आर देखो, अभी त्रिज्या हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको 7 निकाल के दिखाई थी और आर का मतलब त्रिज्या होता है। त्रिज्या मैंने 7 निकाल के दिखाई थी और घात लगी हुई है 2, यानी 7 आपको लिखने हैं 2 बार। ये हो गया पूरा। अब प्लस का निशान, अब ये 2, फिर पाई, पाई का मान 22/7, फिर आर त्रिज्या अभी मैंने बताई थी 7, फिर अक्ष यानी कि उस बेलन की ऊंचाई। याद करो, हमने 13 में से 7 कम करके 6 बचाए थे, कुछ याद आ रहा होगा आपको तो अभी हमने 6 निकाला था ऊंचाई, तो यही ऊंचाई का मान हम यहाँ पर रखेंगे। अब देखो ये प्लस वाला काम हम करेंगे एंड में। मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया, पहले इंटू वाला काम करते हैं, बाद में प्लस वाला काम करेंगे हम एंड के अंदर। पहले हम इस तरफ का अलग हल कर लेंगे और इस तरफ का अलग हल कर लेंगे। देखो मैंने 7 से 7 काट दिया और इधर भी 7 से 7 काट दिया और हमारे पास क्या बचा, 2, 22 और 7। इन तीनों को गुणा करेंगे और इधर 2, 22 और 6, इन तीनों को गुणा करेंगे। 2 और 22 को गुणा किया, ये आए 44 गुणा 7 प्लस 2 और 22 को गुणा किया 44 प्लस 44 इंटू 6। अब 44 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 44 को 7 से गुणा करने पर आएंगे हमारे पास 308 प्लस 44 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएंगे 264। अब एंड टाइम पर हम इस दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आएंगे 572 और सेंटीमीटर के अंदर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल के अंदर हमेशा सेंटीमीटर की घात 2 आता है। क्षेत्रफल में हमेशा इस चीज को याद रखिए कि घात 2 आती है। बट अगर आपने यहाँ पर घात 2 लगा दी तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। घात 2 सेंटीमीटर मीटर इस पर लगानी है, इस पर आंसर पर नहीं लगा देनी। तो इस प्रकार हमें इसका उत्तर करना है। तो इसके तीसरे सवाल के अंदर दिया हुआ है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। देखिए त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर का एक शंकु है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक तो ये अर्धगोला और इसके ऊपर एक शंकु। तो देखिए इसके अंदर भी हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आएगा, क्योंकि हमें इस गोले के भी इससे यहाँ से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बाहर बाहर का क्षेत्रफल निकलेगा, और इस शंकु के भी यहाँ वाले एरिया से हमें मतलब है नहीं, क्योंकि बाहर बाहर का क्षेत्रफल। देखिए इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सबके अंदर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले काम आएंगे। कुल का तो इस प्रश्नावली में बहुत कम कहीं कहीं पर यूज हो रहा है। देखिए और क्या क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 3.5, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 3.5, तो शंकु के लिए भी त्रिज्या आर का मान 3.5 और गोले के लिए भी 3.5 जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर है। इसकी कुल ऊंचाई 15.5 है। तो देखो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि गोले के अंदर ये त्रिज्या जितनी होती है ये यहाँ से यहाँ तक भी उतनी ही होती है 3.5, और कुल ऊंचाई इसकी दी हुई है हमारे पास 15.5। तो 15.5 में से हम ये 3.5 कम कर देंगे तो इसकी शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो 15.5 में से 3.5 गया तो इस शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक आई हमारे पास 12, जिसे हम कहते हैं अक्ष यानी कि हाइट। लेकिन आपको याद होगा कि शंकु का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का पाई आर अल, और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि अल ये वाली ऊंचाई होती है तिर्यक ऊंचाई, इसे अल कहते हैं। तो हम ये कैसे निकालें, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, बाद में मैं आपको दोनों का फॉर्मूला लगा के दोनों को जोड़ के दिखाऊंगा। पहले हम ये अल कैसे निकालें। तो देखिए ये बन गया हमारे पास एक त्रिभुज, 2 लाइनें दी हुई है, तीसरी गायब है। जब भी समकोण त्रिभुज के अंदर 2 लाइनें दी हो और इधर वाली तीसरी लाइन गायब हो तो पाइथागोरस का एक नियम है कि आप दोनों लाइनों को जोड़ो, 3.5
+12 और बराबर में ये तीसरी वाली लाइन लगा दो। तीसरी वाली लाइन को आपको एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, इसका मान अल है तो सीधा अल ही मान लो इसे, ये अल। यहां तक क्लियर है। अब तीनों की घात लगा दो 2, इसे हल कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा 3.5 की घात 2, यानी 3.5 को 3.5 से गुणा करो, आपके पास उत्तर आया 12.25 प्लस 12 की घात 2, 12 को 12 से गुणा करो, यह 144 बराबर की घात 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आए 156.25 बराबर अल की घात 2। अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जब घात 2 लगी हो तो इधर वाले का वर्गमूल करो, उत्तर आ जाएगा। घात 3 लगी हो तो घनमूल करो, उत्तर आ जाएगा। फिलहाल घात 2 है तो हम यहाँ पर वर्गमूल करेंगे। स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में बताया था ना, थोड़ा सा याद रखा करें। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की चीज को थर्ड क्वेश्चन में भूल जाएंगे तो फिर बोर्ड एग्जाम तक आपका क्या होगा, थोड़ा सा याद रखें। देखिए हम इसका वर्गमूल करते हैं, तो अब इसके वर्गमूल के अंदर देखिए सबसे पहले हम 5 का भाग करेंगे। अब अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आते तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर क्वेश्चन के अंदर अभाज्य गुणनखंड सीखे। अभाज्य गुणनखंड के लिए अलग से वीडियो बनाई गई है 2, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, आप उसके अंदर जाकर के देख सकते हैं। हम इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो ये हमारे पास 5 3 15, 5 1 5, 3031.25। फिर 5 का भाग देंगे तो ये हमारे पास आए 6.25। फिर 5 का भाग देंगे, ये हमारे पास आए 1.25। फिर 5 का भाग देंगे, ये हमारे पास आए 0.25। अब 0.5 का भाग देंगे क्योंकि यहाँ 0.25 है तो हमारे पास है 0.5। इसमें 0.5 का भाग दिया, यह है हमारे पास 1। वर्गमूल में हम 2-2 के ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बना 5 का, एक ग्रुप बना 5 का और एक बना 0.5 का। तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तीनों को गुणा करने पर 25 12.5, तीनों को गुणा करने पर आया हमारे पास 12.5। ये इन तीनों को गुणा करने पर हमारे पास आया, तो ये इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है अल, इसका मान है 12.5। अब मैं आपको फॉर्मूला लगाकर इसका उत्तर निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला लगाओ, दोनों को जोड़ दो। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्धगोले की। अर्धगोले का भी हमने कुछ देर पहले लिखा था 2πr²। और शंकु का फॉर्मूला होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का πr_l। सारे मान रखेंगे, उत्तर निकल जाएगा। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान देखो, आर का मान त्रिज्या 3.5, घात 2 लगी है तो हम 3.5 2 बार लिखेंगे। फिर ये प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान फिर 3.5 और अल का मान जो अभी हमने निकाला 12.5। जोड़ हमेशा एंड में करेंगे, पहले ये बाकी की सारी गुणा को हम हल कर लेंगे। तो इस बाकी की सारी गुणा को हल करने पर देखिए 7 1 कम 7 और इससे काट देंगे, यह है 0.5। इधर भी 7 को इससे काट देंगे, यह है 0.5। बाकी संख्याओं को गुणा कर दो, 2 22 0.5 और 3.5। तो इन सबको गुणा करने पर देखिए पॉइंट वाली संख्याओं को गुणा करने का भी हमारा अलग से वीडियो मौजूद है, उसकी भी लिंक चलिए डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देते हैं। आप अगर पॉइंट वाली गुणा आपको नहीं आती या पॉइंट वाली भाग नहीं आती तो आप उसके अंदर जाकर पॉइंट वाली गुणा और भाग भी देख सकते हैं। तो देखिए इन सबको गुणा करने पर हमारे पास उत्तर आया 137.5 और इन तीनों को गुणा करने पर हमारे पास उत्तर आया 77। अब एंड में दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर आए 7 7 14, 7 3 10 11, ये हुए 214.1 और सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर के अंदर दिए हुए हैं तो सेंटीमीटर की घात 2। क्षेत्रफल में हमेशा घात 2 लगती है और घन तो क्या आयतन के अंदर घात 3 लगती है। इस प्रकार बड़ी आसानी से हम ये सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप ध्यान एक जगह रखें। ऐसा नहीं शरीर यहाँ पर है और आत्माएं भटक रही है। नॉर्मली लोगों की डेथ के बाद आत्माएं भटकती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ है कि जिनका शरीर क्लासरूम में होता है, अब तो ऑनलाइन ज़माना आ गया, शरीर सामने है और आत्माएं भटक रही है बाजार के अंदर, फ्रेंड्स के साथ, स्विमिंग पूल्स के अंदर, मॉल के अंदर। तो अपनी आत्माओं को अपने पास रखो ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ सके। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। तो इसके चौथे सवाल के अंदर देखिए हमें दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर की भुजा का एक घन है। अब घन के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपको याद हो तो देखिए थोड़ा याद रखा करें। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, घन उसे कहते हैं जिसकी तीनों लाइनें बराबर हो, सेम हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब ये घन है यानी एक डब्बा है, इसकी लंबाई भी 7, चौड़ाई भी 7, ऊंचाई भी 7। अब इसके ऊपर रखा हुआ है एक अर्धगोला, आधा गोला।
तो उस आधे गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अरे 7 सेंटीमीटर के डब्बे के ऊपर रखा हुआ है तो उसकी भी अधिकतम चौड़ाई तो 7 ही हो सकती है ना, तो उसका अधिकतम व्यास हो सकता है हमारे पास 7। अब त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो 7 का आधा हो गया हमारे पास 3.5, 3.5, ये हो गया हमारे पास त्रिज्या। अब इसे मान के हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, घन का और अर्धगोले का। लेकिन देखिए अर्धगोले का क्षेत्रफल हम निकाल तो लेंगे, लेकिन घन का क्षेत्रफल तो हमने पूरे डब्बे का निकाला। अब डब्बे के ऊपर हमने ये गोला रख दिया, तो जितने हिस्से के अंदर हमने ये गोला रखा है उस हिस्से का क्षेत्रफल कम भी तो करना पड़ेगा, वरना तो पूरे घन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हमने तो ऊपर ये डब्बा रख दिया, गोला रख दिया, तो इस गोले ने जितने हिस्से को घेरा है उसका हमें कम भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए घन का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 6 इंटू भुजा स्क्वायर, प्लस ये अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जिस हिस्से को इसने घेरा है वो गोल है, तो गोल हिस्से का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसे हम कम कर देंगे। तो देखो हम बाद में कम करें, इससे अच्छा यही कम कर देते हैं। यहाँ है 2 बार पाई आर स्क्वायर, यहाँ है 1 बार पाई आर स्क्वायर, ये तो ऐसा कैसा लिख दो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 2 बार पाई आर स्क्वायर में से 1 बार पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो पीछे बचेगा 1 बार पाई आर स्क्वायर, और 1 लगाना जरूरी नहीं है। अब हम इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मेरे पास 6 इंटू भुजा है हमारे पास 7, देखो स्टार्टिंग में दी है 7 भुजा, घात 2, प्लस पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि घात 2 है। अब देखो जोड़ हमें एंड में करनी है, बाकी चीज़ों को हल कर लो। 7 का बड़ा 7 बार बोला 49 इंटू 6, प्लस यहाँ 7 से इसे काट दिया 0.5, इन तीनों को हम गुणा करेंगे। इन तीनों को गुणा करने पर हमारे पास आया 38.5, और इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करने पर आया हमारे पास 294। तो 294 और 38.5 को हम जोड़ देंगे, हमारे पास आया 332.5। सवाल में दिया हुआ है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2। इस प्रकार हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बाकी की जो चीज़ें हैं, बाकी की जो आगे क्वेश्चन है वो हम इसके अगले वीडियो के अंदर हल करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी आसानी से गणित पढ़ सकें। लेकिन देखिए सबसे पहले आप गणित का डर अपने दिमाग से दूर निकालिए। ये मानिए कि गणित आसान है, अगर आपने गणित को मुश्किल माना वहीं आपकी सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। देखिए एक स्टूडेंट था, अभी हमारे स्टूडेंट था एक, जो गणित को नॉर्मली हर स्टूडेंट हार्ड मानते हैं, तो वो भी गणित को काफ़ी हार्ड मानता था, और इसी वजह से उसके गणित में हमेशा सबसे कम मार्क्स आते थे। लेकिन आज हमारे जितने स्टूडेंट्स थे वो सारे गणित में टॉप कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले गणित में टॉप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गणित को अगर सही से पढ़ा जाए तो सबसे आसान सब्जेक्ट्स हमारे पास गणित है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी मेहनत करेंगे ताकि 10th के अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकें।